हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष परीक्षा सागर यूट्यूब चैनल में आप सभी बच्चों का स्वागत करते हैं। तो चलिए बच्चों, यूपी पुलिस री एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए आपके लिए हिंदी स्पेशल क्लास चलाया जा रहा है, जो आपके लिए रामबाण साबित होगा। और हाँ, आप जब पेन और कॉपी लेकर के बैठेंगे तब, क्योंकि हमने भी आपके लिए मेहनत किया है, तो आपको भी अपने अंक को लाने के लिए, यानी एक एक अंक गलत ना हो, उसके लिए आपको पेन और कॉपी लेकर के बैठना होगा। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। आपने इसके पहले अपादान कारक पढ़ लिया होगा। अगला हेडिंग आपका संबंध कारक। संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से किसी अन्य शब्द के साथ संबंध या लगाव प्रतीत होता है, वहाँ संबंध कारक होता है। इसका चिन्ह का होता है, किंतु क्रिया के अनुसार का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने होता है। क्रिया के अनुसार क्या करेंगे? काकी और नानी सबको याद कर लेंगे। काकी, के, रारी, रे, नानी, ने। आपका घर कहाँ है? देखिए, ध्यान दीजिए, आपका घर कहाँ है, इसमें का क्या है? आपके साथ है, और आप क्या है? सर्वनाम है। जब सर्वनाम आए तब चिन्ह का प्रयोग उसके साथ करते हैं, यानी सर्वनाम के साथ चिन्ह का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर आपका संज्ञा पहले आता है तो उसके बाद में अलग कारक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। देखिए, आपका घर कहाँ है, इसमें का सर्वनाम के साथ जुड़ा हुआ है। प्रेमचंद का नाटक पढ़ना, प्रेमचंद संज्ञा है तो कारक चिन्ह अलग है। का नाटक पढ़ना, का क्या है? कारक चिन्ह है। किसका? संबंध का। तुम्हारे मामा जी आए हैं, तुम्हें क्या है? ये सर्वनाम है, इसलिए रारी रे क्रिया के अनुसार हम क्या लगाएंगे? रारी रे। तो हमने क्या लगाया यहाँ? रे, यानी तुम्हारे मामा जी, तुम्हें, ये सब क्या है? सर्वनाम। तो सर्वनाम के साथ में कारक चिन्ह यहाँ लगा हुआ है, तुम्हारे मामा जी आए हैं। आँख का अंधा, नाम नयन। आँख क्या है? आँख आपका संज्ञा है, तो आँख का अंधा, नाम नयन सुख, यानी संज्ञा के बाद में कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। घर का जोगी जोगड़ा, आन गाँव का सिद्ध। घर क्या है? संज्ञा। का क्या है? कारक चिन्ह। कारक चिन्ह बाद में आया है। इसी प्रकार हम संबंध कारक को ज्ञात कर सकेंगे। यह मेरी लड़की है, रारी रे लगा सकते हैं, लेकिन ये जो है सर्वनाम है, इसलिए सर्वनाम में चिन्ह का प्रयोग उसी के साथ करते हैं। दिन के दिन बीत गए, के अलग है। राजा के आंखें नहीं होती, यहाँ कारक चिन्ह अलग है। तो मूल इसमें का होता है, और आवश्यकता पड़ने पर क्रिया के अनुसार का, की, के इत्यादि लगाते हैं। आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि पहले संज्ञा है, चिन्ह अलग लिखा जाता है, और सर्वनाम के साथ ही चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किस कारक में? संबंध कारक में। आपका अगला है अधिकरण कारक, यानी क्रिया के आधार को सूचित करने वाला कारक अधिकरण कारक कहलाता है। जो क्रिया के आधार को सूचित करेगा उस कारक को हम क्या कहेंगे? अधिकरण कारक। इसका चिन्ह जीरो होता है। जीरो के मतलब कारक चिन्ह वहाँ नहीं होगा, फिर भी अधिकरण कारक मान लिया जाएगा। यहाँ जीरो थोड़ी ना दिखाएगा आपको, जीरो मतलब वहाँ कुछ नहीं होगा, और अधिकरण आपको मानना पड़ेगा। कैसे? आप उदाहरण के तौर पर अभी देखेंगे। मैं पै पर, यानी मैं पै पर, ऊपर, इसका चिन्ह है। कई बार वाक्य में कारक चिन्ह नहीं होता, फिर भी मान लिया जाता, उसी को हम क्या कहते हैं? जीरो मान लेते हैं। मुझे आप पर भरोसा है, आप पर क्या है? कारक चिन्ह है। किसका? अधिकरण का। दुकान में सामान रखा, मैं पै पर, यानी दुकान निश्चित है कि दुकान में सामान रखा है, मैं कारक चिन्ह। मेज पर, किसके ऊपर? मेज के ऊपर, यानी मेज पर पुस्तक रखी है, पर क्या है? कारक चिन्ह है। कौन सा कारक चिन्ह? अधिकरण। मछली जल में तैरती है, मैं पै पर, कहाँ तैरती है? जल में, मैं क्या है? कारक चिन्ह। श्याम संध्या समय गंगा किनारे जाता है, यहाँ कारक चिन्ह नहीं है, तो क्या आप इसमें कुछ पता चला? इसी को हम जीरो मान लेते हैं। यहाँ कारक चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा, इसको हम जीरो मान लेंगे, इसको हम अधिकरण कारक मान लेंगे। जैसे यहाँ गंगा क्लियर नहीं है, कहाँ है? तो गंगा बहुत दूर है, यानी आधार निश्चित नहीं है, इसलिए यहाँ मैं पेपर का प्रयोग नहीं, यानी अधिकरण कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है। आधार जब निश्चित ना हो, आधार और दिशा जब निश्चित नहीं है, तो कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, बहुत इम्पोर्टेंट
है कि आपको इसको भूलना नहीं है। वह द्वार द्वार भीख मांगता है, बच्चे दरवाजे दरवाजे घूमते हैं, इस जगह एक बैठक होने जा रही है। तो आपको इसमें क्या है, निश्चित दिशा समय पर आधार होगा तभी में पर का प्रयोग होगा, यानी कारक चिन्ह का प्रयोग होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसको आपको ध्यान में रखना है। बच्चों आपका अगला हेडिंग है संबोधन कारक का प्रयोग। किसी को संबोधित करने के लिए संबोधन कारक का प्रयोग करते हैं। जैसे कहते हैं हे राम, बुलाते हैं गांव में हे राम, तो ये क्या हुआ, संबोधन हुआ। किसी को संबोधित करने के लिए होता है, जैसे अरे तुम कहाँ जा रहे हो, हे अरे भो, ये क्या है, संबोधन कारक का चिन्ह है। और वैसे तो यहाँ से सवाल पूछे नहीं जाते हैं, संबोधन कारक से आपके प्रश्न जल्दी नहीं पूछे जाते हैं। तो बस आज इतना ही, और अगला चैप्टर मेरा होगा सर्वनाम। अगला टॉपिक आपका होगा सर्वनाम, जो कि आपके पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और ध्यान में रखिएगा, जब भी आप लोग क्लास लें उसके साथ पेन और कापी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब पेन और कापी आपके पास होता है तो क्लास करने में भी आनंद आता है और उससे दिमाग में भी घुस जाता है। तो चलिए बच्चों, बस आज इतना ही। और अगर आप कहीं मेरे चैनल पर पहली बार हैं, मान लिया जो बच्चे पहली बार हैं वो क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर ज़रूर करें।